वो अपना सा। इसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हो रही है अर्जुन। प्रिय प्लीज कुछ करो ना, जिया को कुछ नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि जिया बच पाएगी। अर्जुन, अपने कांड के बारे में सोचो। और सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत मिल जाएगा, पुलिस पकड़ेगी तुम्हें। अगर सबूत नहीं मिला ना तो इस बार सजा मैं दूंगा तुम्हें। और इस बार जो मैंने सोचा है वो अर्जुन के दिमाग से 2 कदम आगे सोचा है। क्या सोचा है आपने? ऐसे निशा क्या करने वाली है ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। मेरा यकीन मानो, सब याद आ गया मुझे। झूठ बोल रही है। इतने सालों से मैंने तेरी सेवा की, उसी का एहसान चुकाने का वक्त आ गया है, समझा? चुपचाप मुंह बंद कर और साइन कर। हमारे किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा, जो कुछ मेरा है। आदि आओ, साइन कर। अरे नहीं करूंगा मैं। Dare you? अगर मैं इस जिंदल परिवार को उनकी चहीती जिया के खिलाफ कर दूं तो जिंदल परिवार के मुखिया बाबा साहब का कत्ल किसने किया है पता है मुझे। कौन है वो? जिया मेहरा। अगर आपके हाथों इनका अंतिम संस्कार हुआ ना तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्यों ड्रामा कर रही हो चिन्नी बीच में हड्डी बन के? सारे रिलेटिव्स यहाँ हैं, यही एक मौका है प्रॉपर्टी अपने नाम करने का। अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगी। तुम इस दुनिया में भी नहीं आई थी, तब से बाबा साहब का ध्यान रख रही हूं मैं। मेरे लिए वो पिता समान थे। प्लीज मुझसे ये हक मत छीनो चिन्नी। हो गया। चिन्नी आगे बढ़ो, पंडित जी वेट कर रहे हैं। मुझसे ये हक नहीं छीन सकती तुम। भाई साहब का अंतिम संस्कार शांति के माहौल में हो, उनकी आत्मा के लिए यही अच्छा रहेगा। कभी कभी छोटों को बड़कपन दिखाना पड़ता है चिन्नी। सही कहा आपने दादी, कर लेने दो नहीं। आज तक सबके हक की तो छीनती आई है, आज भी वही करेंगी। बाबा साहब का अंतिम संस्कार करने का हक तो मिल गया है मुझे, वो भी पूरे समाज के सामने। अब प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाने में मुझे देर नहीं लगेगी। दादी, जिया, मिस जिया, आपसे कुछ पूछताछ करनी है हमें। कहिए। क्या यह सच है कि पिछले कुछ दिनों से आपके और मिस्टर जिंदाल यानी कि आपके बाबा साहब दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा था? आप उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही थी। ये कब हुआ? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको 1 मिनट, मुझसे सवाल पूछा है ना तो मैं जवाब दूंगी। हाँ ये सच है कि मेरी और बाबा साहब की कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही थी, क्योंकि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उनके लिए सही नहीं था और मैं उन्हें रोकना चाहती थी। इसीलिए हमारी बहस हो गई थी। मैं नाराज थी, पर वो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट थी जो हर फैमिली में होती है। और यह बहस इतनी बढ़ गई कि आप उनका खून करने पर मजबूर हो गई। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जिया इस घर की बच्ची है। जिया ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। सर, मैंने जिया को बाबा साहब को गुस्सा करते हुए देखा है। वो यकीन मानिए छोटी मोटी टकरार थी जैसी मेरी और मेरी बहन चिन्नी के बीच में होती है। और सर मुझे नहीं लगता कि जिया से ज्यादा बाबा साहब का कोई ख्याल रखता भी था। इनफैक्ट मेरी मॉम भी नहीं। देखिए आपको गलतफहमी हुई है। जिया ने हमेशा ख्याल रखा बाबा साहब का। बाबा साहब को निशा के चुंगल से छुड़ा के लाई, नई जिंदगी दी उन्हें। वो उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। मिस्टर अर्जुन, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस हथियार से आपके बाबा साहब का कत्ल हुआ है उस पर मिस जिया के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, तो क्या फिर भी आप जिया पर यकीन करेंगे? Cheers! बहुत नाटक कर लेते हैं इस जिया ने जानवी बनने का।
जिंदल हाउस को अपना ससुराल समझने बैठी थी ये लड़की, पर मैंने उसे अपने असली ससुराल भेज दिया, जेल में। एक बात बताऊं आपको, मेरी भी आंखें तरस गई थी इस जिया की बर्बादी देखने के लिए। मैंने अब ये हो रहा है तो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। जो निशा की बर्बादी के सपने देखेगा ना, उसका तो यही अंजाम होगा। हाँ निशा मैम, अब हमें और भी सावधान रहना होगा, क्योंकि पूरा परिवार अभी भी एक साथ है और अब तो वो अर्जुन भी उनके साथ मिल गया है। अब पूरा परिवार जिया को पुलिस की कैद से छुड़ाने की हर एक मुमकिन कोशिश करेगा। सो अब हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। हाँ प्रिया, बहुत सावधान रहना होगा। दादी कुछ खा लो प्लीज। अर्जुन, वकील साहब आए नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जिया को जल्द से जल्द बेल देनी है ना। आने वाले होंगे काकी, और आप कुछ खा लीजिए ना। खाना नहीं खाएंगे तो दवाई कैसे खाएंगी? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। चलिए। चिनी, चिनी ये लेटर आया है जिया का, देखना जरा। हे भगवान, किसका है? ये लेटर लंदन से आया है। इसमें लिखा है कि यूके गवर्नमेंट ने जिया का लंदन वाला घर जब्त कर लिया है, क्योंकि उसने एक साल से कोई लोन ही नहीं पे किया। दिखाई। इतने कर्जे में डूबी थी, पर हमें इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया। वो तो बल्कि हमें चौल से एक नए घर में लेके आई थी। इसका मतलब उसने अपनी पूरी सेविंग्स हम पे खर्च कर दी। वो इतनी मुसीबत में है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। आदित्य जिंदल की विधवा होने के नाते मेरा इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना जिंदल परिवार के हर एक सदस्य का। मैं यहाँ हूँ तो निशा मेरे परिवार को हानि पहुँचाने की कोशिश कर रही होगी। हे प्रभु, मेरी जिया की रक्षा कर। कल भाईसा की अस्थि का विसर्जन है और वो जेल में है। कुछ ऐसा कीजिए कि वो जल्द से जल्द वापस इस घर में आ जाए। तुम्हें कितनी बार कहा, जब आसपास कोई नहीं होता तो इस तरह की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ शर्लिन। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पीठ पे बिल्कुल वो प्रज्ञा वाला तिल बना लेती हूँ ना। अभिषेक मेहरा को यही लगता है कि मैं प्रज्ञा हूँ। मैं तो चीख चीख कर उसे बोल रही हूँ कि मैं मुन्नी हूँ, वो मान ही नहीं रहा। और जब तक प्रज्ञा यहाँ नहीं आती, मैं प्रज्ञा बनकर यही इसी घर में रहूंगी। कुछ खफासी लग रही है। नैना और आपके बीच क्या चल रहा है? उसे अपने साथ मामा के घर ले जाना, अपने साथ गाड़ी में फ्रंट सीट पर बिठाना। Are you jealous? आप मेरा जवाब देंगे या नहीं नरेश? नहीं, ये नैना और मेरा सीक्रेट है। जब तुम सीक्रेट रख सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुम्हें भी तो पता चले कि सवालों के साथ जीना कैसे लगता है। शौर्य, तुम ठीक हो ना? शौर्य, दरवाजा खोलो। शौर्य, दरवाजा खोलो। मोटा भाई, मैं कह रही, प्रीति के सर में दर्द था। तेजस्विनी ने मुझे जो दवाई दी वही मैं जाके प्रीति को दे आई। वो दवाई खाने के बाद ही प्रीति की ये हालत हुई है। इस दवाई में ही कुछ गड़बड़ थी।
एक काम करते हैं तेजस्विनी बेटा, तो वो दवाई लेके आ, डॉक्टर को दिखा देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट मोटा भाई, मैं जाके दवाई लेके आती हूँ।